इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। इंतहाई हमारे लिए ये सआदत है कि हम अपने इस्लामी साल की इब्तदा गम हुसैन से करते हैं। हम अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा करते हुए अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें खल्क किया था और जिसके लिए जनाब सैयदा ने दुआ मांगी थी, हम अपने उस मकसद को पूरा करते हुए अजर रिसालत की अदायगी के लिए अपने इस्लामी साल की पहली सात, पहला लम्हा, पहली घड़ी इमाम हुसैन के गम में बहने वाले आंसुओं से करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि दुनिया में हर एक की ख्वाहिश है कि वो रोए कम और खुश ज्यादा रहे, लेकिन ये हुसैन इब्ने अली के आशिकों का ये तरीका कार है कि हमारे यहाँ दुआ ये है कि मेरे मौला हम सारी जिंदगी सिर्फ हुसैन को रोएं। यकीनन ये रोना और ये गिरिया ये किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली के लिए। आज क्योंकि चांद के हवाले से पहली मजलिस है और यकीनन हम कल से अपने मौजू की जानब बढ़ेंगे कि इन आने वाली मजालस में आपके सामने क्या पढ़ा जाएगा। आज की ये मजलिस इब्तदाई मजलिस होती है और ये मुकद्दमा होती है अशरा का। यानी ये समझें कि आज की मजलिस ये है कि आपके कलूब ने वजू करना है और अपने आप को हुसैन की अज़ा के लिए तैयार करना है। आप अपने दिलों को वजू करवाएं इंतहाई रूहानियत के साथ। बस इंतहाई दोस्ताना सी गुजारिश है कि पूरा साल जैसे भी गुजरे, लेकिन वो लम्हे जो आपने हुसैन के नाम के लिए मखसूस किए हों उन्हें सिर्फ हुसैन के नाम पे रखें। मेरी नौजवानों से, बच्चों से गुजारिश है, जब इस बारगाह की हदूद में आ जाएं तो जैसे हम किसी के घर में जाके अदब को मलहूज़ खातर रखते हैं कि इस घर में वही काम किया जाए जो इस घर वालों को पसंद हो, तो कोशिश करें कि जब हुसैन इब्न अली के घर आ जाएं तो फिर आपके एक एक हरकत को हुसैन देख रहे हैं। आप अगर मजलिस में पहले पहुंचे तो कोशिश करें कि पहली सफ में बैठे। कोशिश करें कि मजलिस हुसैन में खलूस नीयत के साथ, क्योंकि हम 10 दिनों में ये जितनी अज़ादारी करेंगे, बैठना, सुनना, वाह वाह करना, रोना, मातम करना, जंजीर जनी करना, तबर्रुकात बांटना, सबील से पानी पीना, लंगरे हुसैन खाना, ये सारे अरकान अज़ादारी हैं। मकसद अज़ादारी और है। ये सारे अरकान हैं जिनसे मिल के अज़ादारी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे नमाज में क्याम है, रकू है, सजदा है। क्याम मकसद नमाज नहीं है, रुकने नमाज है। रकू मकसद नमाज नहीं है, रुकने नमाज है। ये तमाम अरकान मिल के एक अमल को तश्कील देते हैं जिसे नमाज कहते हैं। इनमें से हर रुकन अपनी जगह पे जरूरी है और ये दूसरे रुकन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप क्याम नहीं करेंगे तो आपको रकू का कोई फायदा नहीं होगा। आप रकू नहीं करेंगे तो आपको सिजदे का कोई फायदा नहीं होगा। ये हर रुकन दूसरे रुकन के साथ लाजमो मलजूम है और ये सारे मिल के एक नमाज बनाते हैं। बड़ी आसान वजाहत करूंगा, और वो नमाज जो है, ये अरकान जो है, ये अरकान उस नमाज के रुकन है, मकसद नहीं है। मकसद है कुर्बतन इल्लाह। मकसद नमाज था कि हम अल्लाह की कुर्बत ले लें, हम अल्लाह की तरफ करीब हो जाएं, हमें अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। मकसद और होता है, अरकान और होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अज़ादारी के अरकान है। सफ़े अज़ा पे आना, यह पहला रुकन है। मजलिस में शाइस्तगी से एहतराम के साथ बैठना, जिक्र हुसैन को सुनना, फजाइल अहले बैत पे खुश होना, मुसाहिब हुसैन पे गिरिया करना, सीने पे हाथ मारना, लंगरे हुसैन को खुशनुदी हुसैन के लिए उठाना,
सबीले हुसैन को शिफा समझ के उससे पानी पीना, ये तमाम अरकान हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कोई बंदा क्याम करता है, रकू नहीं करता, तो उसे क्याम फायदा नहीं देता। कोई मजलिस में आता है और हुसैन को रोता नहीं, उसे मजलिस में आना भी फायदा नहीं देता। लिहाजा ये तमाम अरकान हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये अरकान है, लेकिन मकसद अज़ादारी है कुर्बत हुसैन। मजहब इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, उनमें से हर फिरके ने मजहबी जिम्मेदारी अपनी कौम के बूढ़ों को दी है। मैं फिर जुमला दोहराने लगा, मजहब इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, उन तमाम की मजहबी जिम्मेदारी उस फिरके के बूढ़ों के सर पे है। मस्जिदें बुजुर्गों की वजह से आबाद है। यह वाहिद मकतब हुसैन है जिसकी कशिश जवान को भी खींच लेती है, ये बच्चों को भी खींच लेती है। घर से एक बुजुर्ग नमाज के लिए मस्जिद के लिए जाएगा, वो बुलाएगा सबको, बेटा आओ मस्जिद में चलें, पोते को बुलाएगा, भाई को बुलाएगा, लेकिन कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई उज्र जरूर कोई पेश करेगा। लेकिन ये हुसैन के मकतब की कशिश है। जब घर से बाप चलता है तो जैसे मोहब्बत से बाप जा रहा है, वैसे ही बेटा जा रहा है। जैसे माँ जिक्र हुसैन के लिए तैयार हो रही है, वैसे ही बेटी तैयार हो रही है, क्योंकि ये इश्क हुसैन इब्ने अली। मजलिस हुसैन बहुत से फायदे देती है, जिसका आप ये समझते हैं शायद ये सारे फायदे रूहानी होते हैं। नहीं, इसके दुनियावी फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। मजलिस हुसैन के लिए जब जिक्र के लिए सफ़े अज़ा बिछाई जाती है, तो मोमिनीन के लिए बैठने का इंतजाम जमीन पे किया जाता है। जो इतना खर्च अखराजात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो अंजुमन, वो तंजीम बैठने वाले मोमिनीन के लिए बेहतरीन नशिस्तों का एहतमाम भी कर सकती है। लेकिन ये हुसैन इब्ने अली का हुक्म है, मेरे चाहने वालों को जमीन पे बिठाया जाए। हुसैन इब्ने अली के फर्श पे आके हर कोई जमीन पे बैठ जाता है, क्योंकि जमीन पे बैठने से तफरीक नहीं रहती। नशिस्तें लगाई गई हों तो नशिस्तों में तफरीक हो सकती है, इनफरादियत हो सकती है। पहली नशिस्त इसको दे दी जाए, पिछली नशिस्त उसको दे दी जाए। जब हुसैन अपनी बज़म सजाते हैं, हुसैन कोई फर्क नहीं रखते। अमीर के पहलू में गरीब बैठ जाए, पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अनपढ़ बैठ जाए। ये हुसैन का मकतब है कि अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती। जितनी देर मजलिस हुसैन में बैठे रहते हैं, हुसैन दुनियावी फर्क को खत्म कर देता है, दुनियावी तफरीक को हुसैन मिटा देता है। ये मसावात मस्जिद की सफों में नहीं है, हुसैन की सफ में है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आज की इब्तिदाई मजलिस है, मुकद्दमा मजलिस है, तो मैं थोड़ी सी अज़ादारी के फवायद आपके सामने बयान करूं। ये मसावात, ये अखुव्वत, ये भाईचारा मस्जिद की सफों में नजर नहीं आएगा, हुसैन की सफ में। मजलिस हुसैन में बैठने वाले के पे हुसैन दूसरा कर्म क्या करता है, आप नमाज के लिए मुसल्ले पे जाएं तो ख्यालात आपको घेर लेते हैं। मैं कोई अजनबी बात करूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। जितना मर्जी खजू व खशू के साथ नमाज पढ़ने वाला जब मुसल्ला इबादत पे आता है, तो वो एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन को ख्यालात से खाली नहीं कर सकता। उसका मुकम्मल जो अपना ध्यान है वो नमाज के ऊपर नहीं आ रहा, उसका ज़हन मुंतशिर है मुख्तलिफ सोचों की तरफ। वो नमाज पढ़ तो रहा है, लेकिन ख्यालात के साथ पढ़ रहा है। उन ख्यालात में डर भी है, खौफ भी है, कुछ चीजों का हिसाब भी है, कुछ चीजों के बारे में फिक्र भी है। मैं बिल्कुल जिंदाबाद करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, 2 + 2 4 वाला हिसाब होगा। मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होने वाला नमाजी ख्याल से अपने दिमाग को पाक नहीं कर सकता। मजलिस हुसैन में बैठ के दुनियावी ख्याल आ ही नहीं सकते। अगर ये फर्क है
जितनी देर मजलिस हुसैन में बैठेंगे किसी को कोई फिक्र नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई जहन हिसाब नहीं लगाए, क्योंकि अब आपके जहन गिरवी हैं हुसैन के पास। ये बदन चल के मजलिस हुसैन में नहीं आते, ये कशकोल आते हैं, ये दिमाग नहीं आते, ये खाली कूजे आते हैं हुसैन की बात। आप आ जाते हैं और जितनी देर आप मजलिस हुसैन में बैठते हैं, अब आप हुसैन के खरीदे हुए हैं, क्योंकि आप आए नहीं थे, आप बुलाए गए थे। आप इंतखाब हैं हुसैन इब्ने अली का, कोई किसी के घर में बिन बुलाए नहीं जाता। ये कायनात का सबसे बड़ा घर है, ये नॉर्थहैम्पटन में एक इमारत नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली का घर है। और हुसैन जब कोई किसी के घर में बिन बुलाए नहीं जाता, तो हुसैन के घर में भी कोई बिन बुलाए नहीं आता। अब आप मजलिस हुसैन में आ गए, तो अब आप मुझ पे सवाल करें कि ख्यालात मुसल्ले तक आ गए, सफ़े अज़ा तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि खुदा ने इब्लीस को रसाई दी है कि वो मुसल्ले तक नमाजी को घेर सकता है। वाहिद जमीन पे एक खित्ता, एक जगह, वो हुसैन इब्ने अली की मजलिस है जहां इब्लीस पहुंच ही नहीं सकता। अगर कोई जुर्रत करना चाहे तो फिर वो जुर्रत करे, मजलिस हुसैन में बैठ के कोई किसी का बुरा सोच के दिखाए। अभी हिसाब कर लेते हैं, मजलिस हुसैन में बैठ के कोई किसी बुराई के बारे में सोच के दिखाए। इसलिए जब आप इस दरवाजे से बाहर थे तब आप अपने थे, अब आप हुसैन इब्ने अली के। तो कायनात में किसी मसलक, किसी मजहब के पास ऐसा कोई अदारा नहीं है जो ऐसी ज़हन साजी कर सकता हो जैसी हुसैन करता है। 1 साल के 10 दिन हुसैन अपने मानने वालों को बुलाते हैं, पूरे साल के लिए हुसैन उसे हर किसी से बेनियाज कर देते हैं। आजादारी के दुनियावी फायदे सुन लीजिए, अभी हकीकती आजादारी को नहीं पढ़ा जा रहा, अभी तो दुनियावी फायदे पढ़े जा रहे हैं। अब मजलिस हुसैन में बैठेंगे, आप जाके पूछ लीजिएगा, जो नौजवान बैठे हुए हैं, आप रिसर्च कर लीजिएगा, इंसान का खुश होना इंसान की जिंदगी बढ़ाता है। खुशी आपको सुकून देती है, आपको तस्कीन मिलती है। जब आपको तस्कीन मिलती है तो आपकी जिंदगी की सांसें बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए आज के मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप डिप्रेशन से बच जाएं, अगर आप ज़हनी परेशानियों से बच जाएं, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। आज की जदीद मेडिकल साइंस में जहां दुनिया, इंसान इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है कि इंसान की सोच किसी चीज से खाली नहीं होती, हर इंसान किसी न किसी ज़हनी असाबी बीमारी का शिकार है। तो आज का जदीद मेडिकल आपको यह कहता है कि आप कोशिश करें कि आप अपने आप को दुनियावी चीजों से बाहर निकालें, अपने आप को वक्त दें, वॉक किया करें, तवील सैर किया करें, ज्यादा देर अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें। क्यों? आप ज़हनी बीमारियों से निकलें। जो काम डॉक्टर मरीज को लिख के देता है, हुसैन घर बुला के वैसे ही कर देता है। अब आप जितनी देर मजलिस हुसैन में बैठे हैं, अब 1 घंटे के लिए आप दुनिया से कट गए, अब आपके मोबाइल साइलेंट, दुनिया आपसे दूर निकल गई। मिंबर से फजाइल पढ़े, आप खुश हुए, जिंदगी बढ़ गई। अब हुसैन एक वक्त में कितना कुछ दे रहा है। खुश होने के बाद मेडिकल साइंस कहती है कि जब इंसान रो पड़े दिल हल्का हो जाता है। इसके दिल पे बोझ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, अगर इसको यकदम कोई ज़हनी बीमारी हुई, यकदम कोई ऐसा धचका लगा है, इसे कोई ऐसी खबर मिल गई है, तो इससे पहले कि वो इसके दिल पे कोई असर कर दे,
ये जल्दी जल्दी अपने जज्बात का इजहार करे, अगर ये रो लेगा इसका दिल हल्का हो जाएगा। जो काम डॉक्टर मरीज को करवाता है, हुसैन इब्न अली तुम्हारे पूरे दिन की थकावट पहले आंसू से निकाल देता है। तजर्बा करके देख लेना, अगले 10 दिन में मुझे कह देना कि आपने चांद रात को जो पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। मजलिस हुसैन में आते हुए अपने जिस्म का बोझ देखना और मजलिस हुसैन से उठने के बाद अपना बोझ देखना। जिक्र हुसैन के बाद तुम्हें अपना आप हल्का महसूस होगा, तुम्हें तबीयत में महसूस होगा कि जैसे तुम्हें किसी ने बदल दिया है। दुनियावी फायदे पढ़ रहा हूं हुसैन की मजलिस में आने के। मौला अमीर अल मोमिनीन ज्यादा जमीन पे बैठा करते थे। एक सहाबी ने कहा कि मौला आप जमीन पे क्यों बैठते? फरमाया इसलिए कि यहां से कोई गिर नहीं सकता। फर्श हुसैन पे बैठोगे गरूर का खातिमा हो जाएगा, तकब्बुर का खातिमा हो जाएगा। जो काम अल्लाह हज पे करवाता है हुसैन मजलिस में करवाता है। खुदा ने हज में लिबास एक रखा है, हुसैन ने मजलिस में लिबास एक रखा है। वहां भी अमीर गरीब का खुदा फर्क मिटाना चाहता है, यहां हुसैन मिटा देता है। ये मजलिस हुसैन के मैं फवाइद पढ़ रहा हूं जो दुनियावी नुक्ता नजर से है। आप मजलिस हुसैन में आते हैं, हुसैन आपको अपने करम में ले लेता है, हुसैन आपको अपनी लपेट में ले लेते हैं। दुनियावी सोचों से आप बाहर निकल आते हैं, ज़हनी सुकून आप महसूस करते हैं, दिल में आपके मारिफत आले मोहम्मद आती है। मुसीबत आले मोहम्मद सुनने के बाद आपके कलूब और मुनव्वर होते हैं, जिक्र को तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। मिंबर हुसैन की इज्जत कसम, इतनी पाक तबर्रुकात के सामने मौला को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, कायनात में कोई इबादत इंसान को इतना सुकून नहीं देती जितनी हुसैन की अज़ादारी देती। मैं वजह बताऊंगा, जब तक वजह ना सुनिएगा उस टाइम नहीं। आप मुसल्ले से नमाज पढ़ के उतरते जाएं, कोई बंदा पूछेगा साहिब आज तो आपने नमाज अदा की, हाँ पढ़ी तो है, पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं। बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा। 30 दिन मुसलसल रोजा रखने वाले को ईद वाले दिन रो के पूछे पूरे 30 रखे? वो कहता रखे तो हैं, शक है। हज करके पलट के आने वाले को एयरपोर्ट पे रो के पूछे कि तूने इतनी मुशक्कत के साथ हज किया? वो कहता बहुत मेहनत की है, लेकिन दिल में तसल्ली नहीं है, पता नहीं कबूल है कि नहीं है। हर इबादत बजा लाने वाला अपने जहन में वसवसा भी रखता है, नाउमीदी भी रखता है। हल्का मातम में मेरी कौम के बच्चे को निकाल के पूछ, वो कहता मुझे पता है हुसैन ने कबूल किया हुआ है। यहां कबूलियत की संद है, यहां कबूलियत की संद है, यहां वसवसा नहीं है, यहां शक नहीं है, यहां हेजानी कैफियत नहीं है। ऐसी कबूलियत आपको किसी इबादत में नहीं मिलेगी जितनी हुसैन की मजलिस में, जितनी अज़ादारी है हुसैन इब्न अली में। अगली बात आइएगा, आप जितनी देर मजलिस हुसैन में बैठेंगे आप अपने आप को हुसैन वालों में शुमार करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं, आप समझते हैं कि दुनिया में जब इंसानों को काउंट किया जाएगा, उनकी गिनती गिनी जाएगी, तो देखा जाएगा कौन किसके साथ है। हमें फख्र है कि हम आगे आगे हुसैन के घर में, अब हम हुसैन के साथ हैं। तो अब ये हैं हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के वो फवाइद जो दुनियावी नुक्ता नजर से हैं, जो हुसैन देता है। लंगर हुसैन से मांग के खाना, कोई फर्क नहीं है ना। मजलिस हुसैन के बाद न्याज बढ़ती है, लंगर तकसीम होता है, खाना तकसीम होता है, तो हाथ फैलाए जाते हैं। जो बांट रहा होता है, जो दे रहा होता है, दुनिया में हर एक मजहब में खर्च करने वाला घबराता है। खर्च करने वाला, अखराजात करने वाला घबराता है। हत्ता कि इंसान को सबसे ज्यादा औलाद से मोहब्बत होती है ना।
बेटे की शादी के, बेटी की शादी के दिन रख दिए जाएं तो बाप घबरा रहा होता है कि ये अखराजात पूरे कर पाऊं, ये सारी चीजें मुझसे हो जाएं। यकीन कीजिए कायनात में वाहिद हुसैन इब्न अली है, इसके जिक्र में लुटाने वाला ज्यादा मुतमिन होता है। लुटा के सुकून मिलता है, हुसैन इब्न अली की राह में दे के सुकून मिलता है। न्याज़े हुसैन को, सबीले हुसैन से पानी पीना एक लम्हे के लिए हुसैन हर एक को इतना आजिज कर देता है। तो अब जहां पर हुसैन इब्न अली अज़ादारी के ये फवायद देते हैं, तो वहां पर दुनियावी नुक्ता नजर से इस अज़ादारी में जो ही मुहर्रम का चांद तलू होता है तो इस अज़ादारी पर एतराज करने वालों के एतराजात भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वक्त मुख्तसर है, पहली मजलिस है, कल से हम इंशाल्लाह अपने मौजू की जानिब आएंगे और बेहतरीन मौजू आपको अगली मजलिसों में सुनने को मिलेगा। कोशिश करूंगा अपनी तालिब इल्माना जितनी मेरी बसात, जितनी मेरी औकात है, जितनी ज्यादा मारूजात आपकी बारगाह में पेश कर सकूं वो करूं। अब मैंने एक पहलू तो दिखा दिया, एक मुस्बत पहलू दिखा दिया। अब थोड़ी देर के लिए दूसरे पहलू में बात कर लें कि हुसैन इब्न अली की जो ही अज़ादारी आती है तो एतराज करने वालों की भी बौछार शुरू हो जाती है, क्योंकि कीड़े हमेशा बरसात के बाद निकलते हैं। या अली रहमत बरसती सब पे है, बरसती सब पे, लेकिन हर एक का ज़र्फ है। बारिश जब आसमान से गिरती है तो वो रहमत ही होती है, लेकिन वो गुलिस्तान में जब पड़ती है तो फूल खिल जाते हैं, खुशबू महक उठती है। लेकिन वही जब गंदगी के ढेर पे पड़ती है, कतरे वही हैं लेकिन बदबू में अजाफा हो जाता है। कसूर कतरे का नहीं होता, कसूर उस ज़र्फ का है जिसके ऊपर बरस रही है। चांद मुहर्रम का आता सबके लिए है, तो मुहर्रम का चांद जहां आसमान पे जाहिर होता है, जमीन पे बहुत से दुश्मन आले मोहम्मद भी जाहिर हो जाते हैं अज़ादारी पे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। ये मुहर्रम कहां से है, ये सब कुछ कहां लिखा हुआ है, जो जिससे कर रहे हो कहां लिखा हुआ है। इन दिनों में इतना ये लफ्ज आपको सुनने के मिलेगा, कहां लिखा हुआ है। ये आज पहली मजलिस में मैं आपको कह रहा हूं, ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि सोशल मीडिया पे आपको ये लफ्ज बार बार सुनने को मिलेगा। कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा, मातम कहां लिखा है, जंजीर कहां लिखी है, घोड़ा निकालना कहां लिखा है, काले कपड़े पहनना कहां निकला, जुलूस निकालना कहां लिखा है। मैं उम्मत मुसलमान से इस माइक के जरिए, इस कैमरे के जरिए मुखातिब होकर पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो लिखा हुआ है क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं। हम आपके एतराजात का जवाब देने के लिए तैयार हो गए, हमने तो बैठ गए, हम तो आ गए, हमने तो ऐलान कर दिया कि हाँ भाई जो जो एतराज है मेरे मकतब पे कीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो लिखा हुआ क्या वो सब कुछ कर रहे हो। कुरान में कितनी जगह पे लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ो, क्या सारे मुसलमान नमाजी हैं? सारे मुसलमान इतने सच्चे हो गए हैं कि झूठ तरस रहा है कि कोई मुझे बोले। ईमानदारी इतनी हो गई है कि दुकानदार दुकानों पे बैठे नहीं है और गाहक आके अपनी मर्जी से सौदा उठा के पैसे रख रहे हैं। दयानत के चर्चे मुसलमानों के इतने मशहूर हो चुके हैं कि गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों की बैंकों में पैसा रखवा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं सामने से मजमा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो ये सब कुछ मैं वो पढ़ रहा हूं जो लिखा हुआ है। सरना हिलाइएगा, जुबान से बात कीजिएगा, सरना हिलाइएगा, जुबान से बात कीजिएगा। ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं ये सब कुछ मैं वो बयान कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो कर नहीं रहे। अच्छा चले ठीक है जी साहब, चलो जी नहीं हम मानते हैं। अब इसका जवाब फौरन आ जाएगा, मजलिस लाइव जाएगी, नीचे कमेंट्स में लिखा जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं, हर मजलिस में कहता हूं कि ये खासियत सैयदा ने मुझे दी है
ये मेरे हिस्से की नौकरी है कि मुझे वो सुनते हैं जो किसी को नहीं सुनते। वो सुन रहे होते हैं और मुझे खुशी होती है, मुझे तस्कीन होती है। जितनी दुश्मनी अहले बैत के दिल में दुश्मनी मेरी बढ़ती है, मुझे तस्कीन होती है। तो अब ठीक है जी, अब फौरन नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि देखें जी उन्होंने ये मिसाल दे दी, लेकिन हम मानते हैं कि हम सब कुछ वो नहीं करते। हम तो मानते हैं कि जी लिखा हुआ है लेकिन हमसे नहीं हो रहा, हम गाफिल हैं, हमसे नहीं हो रहा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इसका जवाब ये है कि ये सब कुछ जो लिखा हुआ अगर मुसलमान ये नहीं कर रहे तो जो नहीं लिखा हुआ वो भी करना चाहिए। ठीक है, आइए इसका जवाब भी दे देते। आप मुझे ये बताएं कि अगर जो लिखा हुआ है वो आप नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं लिखा उसे आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे आज तक कहीं किसी जगह पे नजर नहीं आया। आप मुझे साहिबान बता दीजिएगा किसी मस्जिद में सुबह सुबह नमाजियों ने मौलाना को नमाज पढ़ाने के बाद घेरे में ले लिया हो कि मौलाना साहब हमने आपके पीछे नमाज पढ़ तो ली है, लेकिन कुरान में ये तो बताएं कि ये 2 रकतें कहां लिखी हुई हैं। ये पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये कहां लिखा हुआ है? ये रुकू में जाके ये तस्बीह पढ़ना कहां लिखा है? ये सजदा ये कहां लिखा हुआ? ये आयत दिखाए। हज पे जाते हुए हाजियों ने मुफ्ती मक्का को घेरे में लिया, वो आ तो गए इतना खर्च करके, लेकिन ये बता ये पत्थर मारना कहां लिखा है? ये दौड़ना कहां लिखा है? ये चक्कर 7 ही लगाने 8 नहीं लगाने, ये कहां लिखा हुआ है? रोजे के चैप्टर में मुसलमानों ने कभी किसी को सोशल मीडिया पे लिखा हो कि हम रख तो रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि मुब्तलाते रोजा कहां लिखे हुए हैं, मकरूहाते रोजा कहां लिखे हुए हैं। जब ये बात उलमा की महफिल में आएगी तो उसका जवाब ये देखें, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और जो सबसे बड़ा हो ना वो सब कुछ नहीं लिखता। आप किसी भी अदारे में जितना रैंक बढ़ता जाएगा उतनी उसका प्रैक्टिकल तौर पे रोल जो है वो कम होता जाएगा। बहुत बड़ा ऑफिसर जो है ना वो सिर्फ सिग्नेचर करता है, सारा हिसाब वो खुद नहीं लिखता, उसके नीचे अदारे होते हैं। अल्लाह कायनात का अकबर है, उसने सिर्फ इतना लिखा है अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। तो हमने कहा तो फिर ये सब कुछ किसने बताया कि ऐसे पढ़नी है, ऐसे करनी है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है? कहते वो नबी ने करके दिखाया है। अल्लाह कहता है, नबी करके दिखाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ कहेगा, नबी करके दिखाएगा। चल मुसलमान इतना मान गए, जो नबी करता हो वो करना चाहिए। हम हुसैन का मातम करते हैं, हमसे पूछ अगर नबी हुसैन को रोए हैं तो हमें रोना चाहिए। अगर नबी हुसैन को रोए तो हमें रोना चाहिए। तो फिर अहले सुन्नत किताबों के ढेर लगाने के लिए तैयार है कि हुसैन दुनिया में आए हैं तो रसूल रोए। कितनी दफा जिंदगी में रसूल अल्लाह ने हुसैन को सीने से लगा के अहले सुन्नत की कुतुब भरी पड़ी है, रसूल ने गिरिया किया है। तो जिस रसूल ने तुम्हें 2 रकत नमाज दिखाई थी, उसका तुम्हें हुसैन को गिरिया करता हुआ नजर क्यों नहीं आया? ये बातें जरूरी होंगी पहली मजलिस में। चले फिर इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ के हम देख लेते हैं। ठीक है, अल्लाह जो है देखें, नमाज का जो नमाज एक अमल है, लेकिन इसका जो बाब है, इसका जो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की तशरीहात हैं, ये बहुत ज्यादा है। मैं ठीक है? नमाज, मुसाफिर की नमाज कैसी होगी, कसर नमाज के अहकाम कैसे हैं, बीमार के अहकाम क्या हैं, नमाज में अगर आप रकत भूल जाएं तो फिर क्या है, सजदा साहब कैसे करना है, अगर आप सफ़र में हैं तो फिर आपने कैसे अदा करनी है, अगर आपने किसी की गस्बी जगह पे जाके पढ़ ली है तो फिर आपको क्या करना होगा। ये इतनी लंबी तशरीह है, लेकिन कुरान में सिर्फ इतना ही है, अकीमुस्सलात। नीचे उलमा ने शरा में इतनी मोटे बाब बांध दिए हैं सिर्फ नमाज के लिए। आतु ज़कात, रोजा रखो, अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा है। नीचे इतनी लंबी तशरीह है, मुसाफिर ने रोजा कैसे रखना है, बीमार ने रोजा कैसे रखना है, दरमियान में तबीयत खराब हो गई तो अब रोजे के लिए क्या हुक्म है, मकरूहाते रोजा क्या है, मुब्तलाते रोजा क्या है,
वाजिबात रोजा क्या है, लंबी तशरीह। कुरान में तशरीह नहीं, हुक्म। बात समझिएगा नौजवान, बात समझिएगा बच्चे। ज़कात के लिए हुक्म तशरीह, नमाज के लिए हुक्म तशरीह, हर एक इबादत के लिए, हज के लिए घर से निकल के वापस घर तक आना, तमाम अहकामात हैं। कहां पे जाके हराम बांधना है, कहां पे खोलना है, कौन सी चादर ऊपर होनी चाहिए, कौन सी नीचे होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हज में हराम में हराम हो जाती हैं, क्या ये होना चाहिए, ये सारे के सारे नीचे बात है, ऊपर सिर्फ हुक्म है। इसका मतलब है कि हर इबादत में अल्लाह सिर्फ हुक्म देगा, उसके नीचे जितनी तशरीह है वो अलग है। नमाज की सिर्फ अल्लाह ने हुक्म दिया, रोजे का सिर्फ अल्लाह ने हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, अकीमुस्सलात आतु ज़कात हुज्जल नास, ये सारे सिर्फ हुक्म है, ऑर्डर है, नीचे इसके तफसीलात जो हैं वो और है। तो अब हुसैन की अज़ादारी में भी इतना कुछ है, हमें कुरान में देखना है कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर है, तो कुरान में सिर्फ ऑर्डर है, कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा हबीब इनसे कह दे कि सिर्फ ये अहले बैत से कुर्बा से, रसूल के कुर्बा से मवद्दत करें। अब अल्लाह ने सिर्फ मवद्दत का हुक्म दिया है, नीचे पूरा बाब है कि जिनसे मवद्दत की जाए उनकी खुशी में खुश कैसे होते हैं, उनकी गमी में गम कैसे करते हैं। अगर आपको पता चले कि वो प्यासे रहे हैं तो आपने प्यासे कैसे रहना है, वो भूखे रहे हैं तो आपने भूखे कैसे रहना है, उन पे जुल्म हुआ है तो आपने गिरिया कैसे करना है। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी आजादारी कुरान में मौजूद है, हुक्म की सूरत में। तो अब इसके आगे जब अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दे दिया, तो फिर अल्लाह ने जब मवद्दत कह दिया कि मवद्दत करो, तो फिर अब जिसने मवद्दत करनी है उसने अपने अपने ज़हन के मुताबिक मवद्दत करनी है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप किसी के शादी पे जाएं, जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको कार्ड मिला हो, आपको इनविटेशन आया हो, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचे तो पता चला कि वो घर वाले जो है वहां पर तो कोई भी शादी की रसूमात अदा नहीं हो रही। आपने फौरन दरियाफ्त किया। चले मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं किसी के यहाँ गया तो मैंने दरियाफ्त किया, यहाँ पर शादी, मुझे तो कार्ड था, इन्विटेशन था, मुझे बुलाया गया था, तो शादी क्यों नहीं हो रही। वो कहेंगे जी बिल्कुल इतला भी सबको थी, मेहमान भी सारे तकरीबन पहुंच चुके थे, लेकिन अभी अभी इतला हुई है कि जिस बच्चे की शादी थी उसके नाना की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से शादी की रसूमात खत्म कर दी। मैंने कहा जनाजा कितने बजे? नहीं, जनाजा यहां पे नहीं है, वो अमेरिका में रहते थे, वहीं उनकी डेथ हुई, मौत अमेरिका में हुई, रसूमात यहां कैंसिल हो गए। वो कहते देखे तो सही रिश्ता क्या है। अब शादी मौखर कर दी गई, अब जब नई तारीख रखी जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब फिलहाल तो शादी नहीं हो सकती। थोड़े अरसे के बाद जब दोबारा कार्ड आया, जब दोबारा वहां पे पहुंचा, और जब मैं वहां पहुंच के देखा तो मैंने देखा कि उसी गली में कॉर्नर में पहले ही घर के बाहर कुछ लोग फातिहा खानी कर रहे थे। फौरन जहन में सवाल आ गया कि जिन्होंने अमेरिका में मौत हुई थी तो कैंसिल कर दी थी, ये तो हुई भी गली में है, तो रसूमात तो आज भी नहीं होंगी। लेकिन जब पहुंचे तो निकाह की रस्म जारी थी। मैंने कहा साहब अदल समझ में नहीं आया, अमेरिका में मौत हुई, रसूमात कैंसिल, गली में बंदा मरा, शादी हो रही है। उन्होंने कहा उसके साथ रिश्तेदारी थी, इसके साथ रिश्तेदारी नहीं है। मुहर्रम से पहले जिलहज का महीना आया, इब्राहिम के बेटे इस्माइल की याद आई, सारे मुसलमान आ गए, इसलिए कि इब्राहिम से रिश्तेदारी साबित कर रहे थे। इधर हमने हुसैन के नाम पे महफिल सजाई, सारे चले गए क्योंकि यजीद से रिश्तेदारी है। कातिल से रिश्ते। अब हुसैन के कैंप में नहीं आए, हमें कोई गिला नहीं, तो फिर आप माने कि आप हुसैन के कैंप में नहीं है। अब ये है हुसैन के जिक्र की सबसे बड़ी दलेरी कि हुसैन के जिक्र में ना आने वाला हुसैन के मुखालिफ के कैंप में मिल जा रहा। भाई दो ही धड़े होते हैं ना, अगर तुमने हुसैन के धड़े में नहीं आना तो जाओ यजीद के खाते में।
अब यजीद के धड़े में जा नहीं सकते और दरमियान में खड़े होकर कहना शुरू कर दिया मुहर्रम कहां लिखा है, मातम कहां लिखा है, जंजीर ज़नी कहां लिखा है। एतराज न करें, दोनों धड़ों में से किसी एक धड़े का इंतखाब करें। मुहर्रम का चांद हुसैन की फतह का ऐलान है। ये गम हमें रुलाता जरूर है, लेकिन हम मुतमिन हैं कि हम हुसैन के कैंप में हैं। हम मुतमिन हैं कि हमने जमाने की सख्तियां झेली हैं, लेकिन हमने हुसैन का दामन पकड़ा हुआ है। कल से इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे मजालिस का सिलसिला शुरू होगा और कल ही अपने मौजू का मुकम्मल तारुफ आपके सामने पेश करूंगा। बेताब हो के शिया पूरी दुनिया में ये चांद देखते हैं। इस्लामी साल के 12 महीने 11 चांद इतने बेचैन नहीं करते जितना ये चांद बेचैन करता है। पूरे इस्लामी साल में बहुत से वाकयात हुए हैं। रमजान का चांद है, मौला अली की शहादत है। सफर के चांद में रसूल अल्लाह की शहादत है, मौला हसन की शहादत है। हर चांद में आले मोहम्मद का कोई ना कोई दुख है। लेकिन मुझ पे सवाल करो कि हम मोहब्बत पूरी अहले बैत से करते हैं, रुलाता हमें सिर्फ मुहर्रम का चांद क्यों? इस चांद में मोमन की हालत गमगीन क्यों हो जाती है? इसलिए कि इस चांद में ज़ैनब बड़ी बेचैन हो। कोशिश करना, मैं असबाब मुहैया करने की कोशिश करूंगा। पहली मजलिस में कोई खुश्क आंख ना लेके जाए। ना रो सकोगे, जितनी देर कहोगे मैं पढ़ता रहूंगा। नहीं रोना आएगा मैं और रवायत पढ़ दूंगा, नहीं रोना आएगा मैं और रवायत पढ़ दूंगा। लेकिन कोशिश करना, आज पहली रात है, पहली मेहमान बनी है मुस्तफा की बेटी। वो बकिया से चल के आई है सिर्फ तेरे आंसुओं की खातिर। उसे सिर्फ ये इल्म है कि यहां मेरे हुसैन को रोने वाले इकट्ठे होंगे। अल्लाह इस बारगाह की, इसके मुंतजमीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए। नासिर जाफरी साहब को सेहत की जिंदगी दे, भाइयों के साथ आबाद रखे। महमूद साहब, सप्तैन भाई, ये सारा सिलसिला, मलक साहब, हाजी साहब, ये पूरा सिलसिला ऐसे कायम व दायम रहे। साजिद काज़मी साहब, बोबी शाह जी, ये तमाम वो लोग हैं जो इस इमाम बारगाह की जीनत है, जो मुस्तफ़ा की बेटी की खुशनुदी का एहतमाम करते हैं। ये चांद जो थोड़ी देर के बाद तुम आसमान पे देखो, ये चांद 61 हिजरी को जब मदीने में आया तो मदीने में इस चांद की पहली नजर बकिया में ज़हरा की कब्र पे। सिर्फ आंखों में तस्वीर बनाते जाना, मंजर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये चांद मदीने में तुलू हुआ, जन्नतुल बकी की उदास अंधेरी कब्रों में एक टूटी हुई कब्र पे इस चांद की रोशनी गई। उस टूटी हुई कब्र से शिकस्ता पहलू वाली एक बीबी की आवाज आई, हुसैन अल्लाह के हवाले। ये चांद मदीने में आसमान पे चमक रहा था, या सहने फातिमा में चादर में लिपटी हुई अब्बास की मां ने इस चांद को देखा। बीबी उम्मुल बनीन ने आसमान पे मुहर्रम के चांद को देखा, रो के कहती, गाजी ज़ैनब तेरे आसरे पे गई थी। अब्बास मेरी लाज रख लेना। चांद मदीने के आसमान पे था, यहां हुसैन की बेटी सुगरा ने बाबे के सहन पे अकबर के पांव के निशान पे हाथ रखे, रो के कहती है, नानी उम्मे सलमा, जब से ये चांद लू है मेरा दिल गरूब हो रहा है।
मदीने में जन्नतुल बकी से लेके रोज़ा रसूल से लेके हवेली फातिमा, हर किसी ने इस चांद को देख के गिरिया किया। मैंने तुम्हें सुनाई मदीने में चांद की हालत, अब ज़हनों को लेके आओ। मुहर्रम का चांद 61 हिजरी, सूरज टीलों के पीछे गरूब हो रहा था और मुहर्रम का चांद टीलों से सर को उठा रहा था। एक मुख्तसर सा काफिला मंजिल की जानब चल रहा था। आगे आगे उस कारवां का मीर कारवां मुर्तजस की जीन पे बैठा था फातिमा का चांद। उसके पीछे थे बनी हाशम के घोड़े, उसके पीछे थे अहले बैत की मुखद्दरात के महमल। हर बीबी के महमल के साथ उसके बेटे की सवारी आ रही थी। अकबर की मां पर्दा उठाती थी तो अकबर को देखती, कासिम की मां महमल का पर्दा उठाती तो हसन के यतीम को देखती, अली की आलिया महमल का पर्दा उठाती तो अपनी जोड़ी को देखती। हर मां पर्दा उठा के अपना लाल देख रही थी। एक महमल से पर्दा उठ नहीं रहा था, वो बीबी महमल में बैठी अपनी गोद को देख रही थी। रो रो के कह रही थी, असगर गर्मी इराक की है, तेरा जिस्म बड़ा नरम है। कोशिश करना कि आहो बुका बुला। हर मां महमल के बाहर बेटा देख रही थी। एक बीबी वो थी जो गोद में बच्चे को देख रही थी। रो के कहती थी, अकबर, कासिम, तुम जवान हो, तुम घोड़ों की जीन पे बैठे। असगर अरब की गर्मी, तेरे जिस्म की नरमी। असगर तेरे सफरों के दिन नहीं थे। सादात और गैर सादात माए बेटों का चेहरा देख रही थी। काफिला खामोशी से अपनी मंजिल की जानब चल रहा था। काफिला गाजरिया और नैनवा, जिसे तुम करबो बला कहते हो, उससे एक मंजिल दूर पीछे पहुंच चुका था। एक मंजिल पहले ये काफिला चल रहा था और मुहर्रम का चांद रेत के टीलों से नमूदार हुआ। माओ ने बेटों के चेहरे देखे, बेटों ने अब्बास के चेहरे देखे, अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। माएं बेटों के चेहरों से हालात का पता कर रही थी, बेटे अब्बास के चेहरे से हालात देख रहे थे, अब्बास हुसैन के चेहरे से हालात देख रहे थे। तुम्हारे ज़हन अगर उन टीलों पे चले गए हैं, अगले जुमले पे मातम हो जाएगा। माएं बेटे देख रही थी, बेटे अब्बास देख रहे थे, अब्बास हुसैन को देख रहे थे। अब्बास की निगाहें हुसैन के चेहरे पे थी। हुसैन ने रेत के टीलों पे मुहर्रम के चांद को देखा। ज़हरा के चांद के हाथों से घोड़े की लजामें निकल गई। हुसैन ने घोड़े की लजामों को छोड़ा, अब्बास ने घोड़े की लजामों से हाथ उठा लिए, कासिम ने अपने पांव रकाब से निकाल लिए, अकबर ने अपने हाथ लगाम से उठा लिए। माएं अपने महमलों में बेचैन हो गई कि हमारे बच्चों ने सवारियों की लजामें क्यों छोड़ दी हैं। हाशमी परेशान हो गए कि अब्बास ने लजाम से हाथ क्यों उठा लिए हैं। हुसैन के लब हिलने शुरू हुए। अब्बास हुसैन के करीब गए। हुसैन की डीलों पे आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, पीछे अब्बास ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, पीछे अकबर ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, पीछे अली की बेटियों ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास एक बार हुसैन को कहे बहन के महमल के करीब आइए। हुसैन की सवारी आलिया के महमल के करीब गई। बीबी ने महमल का पर्दा उठाया, हुसैन के चेहरे पे निगाह की। बीबी ने चादर ततहीर से हुसैन के आंसू साफ किए। रो के कहती, मैं बहन हूं तेरी, मैं बेटी हूं अली की, मुझे बता जंगल में मौत की आयत क्यों पड़ी है। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मुहर्रम का चांद तलू हो गया है,
मेरा गरीब 9 रातों का मेहमान रह गया है। इतना कहना था, ज़ैनब की आवाज आई मेरे महमल के पीछे एक काले बुरके वाली बीबी रो रो के कह रही है, ज़ैनब जंगलों में उजड़ गई, टीलों में उजड़ गई, परदेश में उजड़ गई। मातमे हुसैन। मोमनीन बाहर चलिए परचम कुशाई के लिए, लेकिन फुटपाथ पे रहना है, रोड पे नहीं जाना प्लीज।